नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा जिस पर इस समय वसई तालुका का वो गांव के सभी जनवासी, वो सभी लोग एक विचार कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं उस फैसले का जब उन्हें स्वतंत्रता मिलेगी। उस मांग से जो लगातार वो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो मांग पूरी नहीं हुई। मांग है 29 गांवों को महानगर पालिका क्षेत्र से अलग करने का। ये मामला इतना ज्वलंत हो गया है कि वसई तालुके में अब ये मामला आंदोलनकारी रूप लेता नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में किस प्रकार का इतिहास रहा, कब कब आंदोलन हुए, कितने बार इस पर जन आंदोलन में तब्दील हुआ, कितना आमरण उपोषण करना पड़ा, कितनी बार लाठीचार्ज हुई, और एक बहुत बड़ी बात, वाघोली कांड कोई भूल नहीं सकता है। उस पर हम बातचीत करेंगे समीर वर्तक से और जानेंगे कि इस 29 गांवों का मुद्दा अब कहां तक पहुंचा है और कहां तक आगे बढ़ा है। समय समय पर बहुजन विकास आघाड़ी पर आरोप लगते रहे हैं। तमाम विपक्षीय दलों ने इस पर आंदोलन किए हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं रखी हैं। शिवसेना के उद्धव ठाकरे इस समय मुख्यमंत्री हैं। उनसे ये लगातार मांग की जा रही है कि आपने 2018 या 17 में किसी सभा में आकर एक शब्द दिए थे, उसको आप पूरा करिए। वो कैसे पूरा करेंगे और कब करेंगे, इसका इंतजार है। आइए हम बात करते हैं समीर वर्तक से और जानते हैं कि 29 गांवों का ये मुद्दा कितना ज्वलंत है और बहुजन विकास आघाड़ी का लाभ इस 29 गांव जब नहीं अलग होंगे महानगर पालिका से तो उनका लाभ किस प्रकार से। इस पूरे कांड पर हम जानते हैं समीर वर्तक से इस पूरे इतिहास और वर्तमान की हकीकत। हमारे तो उपस्थित हैं समीर वर्तक। आइए हम बात करते हैं 29 गांवों के इस ज्वलंत मुद्दे के विषय पर। सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्ते समीर जी, लगातार ये 29 गांवों का मुद्दा एक बड़ा रूप लेता जा रहा है। इसके पीछे की हकीकत हम जानना चाहेंगे कि 2009 में आखिर आप लोगों को परहेज क्या हुआ उस दौरान कि आंदोलन करना पड़ा। आप भी उपोषण में बैठे थे, सर्वदलीय लोग बैठे थे, तो उसमें आप भी उपस्थित थे। तो क्या कारण, क्या लगा कि नहीं गाँव नहीं जाने चाहिए? क्यों आप लोग ये सोचते हैं कि महानगर पालिका में गाँव ना जाएं? देखिए, थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ। कैसा है, ये जो वसई है, ये वसई को बहुत अच्छा पर्यावरण, नैसर्गिक एक देन है भगवान की, और हम लोगों को यही जो नैसर्गिक जो देन है वो बचाए रखना है। और यही हमारा एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण मानना है कि हमारा हरित वसई ये बचना चाहिए, टिकना चाहिए। कि आप देख रहे हैं कि अभी पूरे विश्व में पर्यावरण को लेके बहुत जो समस्या आ रही है, आज हमारा वही पर्यावरण बचाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक बात। अभी कैसा है, विकास बोलते हैं डेवलपमेंट, लेकिन कंस्ट्रक्शन के बगैर विकास का कोई और मामला सामने आ ही नहीं रहा है। जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो गया ना, वहाँ पर लोग विकास बोल रहे हैं। आप बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं? यस, बिल्डिंग्स की। तो वो विकास नहीं है। विकास मीन्स लोगों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। लोगों की जो आवश्यकता है वो पहुँचनी चाहिए। अभी आप वसई विरार के बारे में और ये 29 गाँवों के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि वसई विरार में 4 नगर पालिका थी और टोटल 72 विलेजेस थे। तो 2006 के दरमियान एक गवर्नमेंट से ऐसी सूचना आई थी कि यहाँ पर महानगर पालिका का गठन होना है। तभी आपको बताता हूँ, हमारे हरित वसई के जो करता है, जिन्होंने हरित वसई के माध्यम से बहुत बड़ा आंदोलन किया था, ऐसे फादर फ्रांसिस दिब्रिटो ने एक सभा बुला के लोगों को महानगर पालिका के बारे में अवगत कराया। लोगों ने विरोध किया कि हम लोगों को हमारे गांव ऐसे ही रखने हैं। तो 2006 में वो हुआ। तभी कांग्रेस के माध्यम से महानगर पालिका के विरोध में बहुत बड़ा एक मोर्चा निकला था। वो मोर्चा निकला था 1 अक्टूबर 2006 में। उसके बाद जनता दल ने भी एक मोर्चा निकाला था। तभी के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे विलासराव देशमुख साहब, उन्होंने फिर ये महानगर पालिका का प्रस्ताव बाजू में रख दिया। उसके बाद 2009 में जब कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पर बहुजन विकास आघाड़ी के खासदार चुन के आए थे और उनके सहयोग के माध्यम से उनका प्रस्ताव या फिर तभी का जो प्रस्ताव था, वो उस हिसाब से 3 जुलाई 2009 में महानगर पालिका स्थापन हुई, जिसमें वसई के 4 नगर पालिका और 72 में से 53 विलेजेस उन्होंने महानगर पालिका के क्षेत्र में ले लिया। पर ये आंदोलन सिर्फ इसलिए था कि पर्यावरण को बचाया जाए,
क्या आपको लगता नहीं कि विकास के नाम, अगर आपने कहा कि कंस्ट्रक्शन होता है तभी विकास होता है, बिल्डिंगें बनती हैं तभी विकास होता है, ऐसा इस समय की स्थिति बन चुकी, इस तरह का वातावरण बन चुका है, लेकिन क्या महानगर पालिका को सही ढंग से चलाया जाए या सही ढंग से उसके निर्देश पालित किए जाएं या पारित किए जाएं या लागू कराया जाए तो सर्वांगीण विकास हो सकता है? उस विकास से क्यों वंचित कर रहे हैं 29 गाँवों को या अन्य गाँवों? विकास का मतलब क्या है? अभी आज महानगर पालिका स्थापन होने के बाद 10 साल 11 साल हो गए हैं। आपको बताता हूँ, सभी समस्या जैसे की वैसी है। आज पूरे महानगर पालिका क्षेत्र में गवर्नमेंट का एक भी अच्छा अस्पताल नहीं है अस्पताल आपको दिखता है? कल उद्घाटन हुआ अभी थोड़े, वो 11 साल होने के बाद वो भी अस्पताल है, उसको रिनोवेट कर रहे हैं, जो है वो छोटा सा अस्पताल। उसके बाद आपको बताता हूँ, शिक्षा के लिए गवर्नमेंट के माध्यम से एक भी गवर्नमेंट का स्कूल यहाँ पर खुला है क्या 11 साल में? नहीं है गवर्नमेंट का स्कूल विद्यालय नहीं है। उसके बाद 69 विलेजेस जो है, जो पानी का समस्या है, हमारे यहाँ अभी तक पीने का पानी नहीं आया है। बाकायदा घरपट्टी जो हाउस टैक्स रहता है उसमें पानी पट्टी कर लिखा है, लेकिन पानी अभी तक आया नहीं है। उसके बाद आपको बताता हूँ कि महानगर पालिका क्षेत्र में या फिर वसई विरार के डेवलपमेंट प्लान के आधारित कुछ गार्डन्स थे, वो गार्डन्स में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है। आपको एक उदाहरण देता हूँ, नालासोपारा पुलिस स्टेशन डीपी रोड में है और पुलिस स्टेशन के लिए जगह जो है उसमें मैदान है और मैदान के जगह पे बिल्डिंग बनी है। ये सब चीज़ें महानगर पालिका के वो सिटी एरिया में हो चुकी है। तो हमारा मानना ऐसा है कि आप पहले शहर का जो है वो देखो, उसके बाद हमारे गांव की तरफ ध्यान दो। हमारे गांव पहले से अच्छे हैं और अच्छे पर्यावरण और नैसर्गिक वातावरण अच्छा है। तो और हमारी एक भावना ही यह गाँव से जुड़ी हुई है कि हमें बर्बाद मत करो, क्योंकि शहर के एरिया में जो गांव थे वो बर्बाद हो गए हैं। जैसे विरार, नालासोपारा, यहाँ पर बर्बादी हो गई है। वहाँ पर सब इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है, वहाँ पर ड्रेनेज की सिस्टम नहीं है, डंपिंग ग्राउंड नहीं है। ऐसा कुछ भी 10 साल पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। अच्छा, इसके लिए हम लोगों ने, आपको बताता हूँ, 53 विलेजेस में 49 विलेजेस ने ग्राम सभा का ठराव दिया था कि हमको महानगर पालिका में मत लो। फिर भी तभी के सरकार ने 3 जुलाई 2009 में महानगर पालिका स्थापित की। उसके खिलाफ बहुजन विकास आघाड़ी के छोड़ के अनशन में बैठ गए आप लोग। आपको बताता हूँ, बहुजन विकास आघाड़ी छोड़ के बाकी सभी पार्टी के लोग एक साथ आ गए और ये महानगर पालिका के खिलाफ आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। वो आंदोलन के चलते 9 अगस्त 2009 में हम लोग 6 लोग उपोषण में, मैं खुद कांग्रेस की तरफ से उपोषण में बैठा था 9 अगस्त 2009 में। आपको बताता हूँ, तभी के एमएलए और एमपी हमारे गांव में पूछने के लिए आए थे, आपको महानगर पालिका क्यों नहीं चाहिए? और पब्लिक ने उनसे बोला कि हमको महानगर पालिका चाहिए नहीं, फिर भी तुम क्यों महानगर पालिका ले लो करके बोल रहे। और उससे जो झगड़ा हुआ आपको बताता हूँ, नहीं, वो एक माननीय आमदार थे और एक माननीय सांसद थे। अगर जनता के बीच में आते हैं, सवाल जवाब करते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है? अगर देखिए, आमदार को चुन के किसने दिया है? जनता ने। तो आमदार किसके हिसाब से चलना चाहिए? जनता की मांग के हिसाब से चलना है कि खुद का जो चाहिए वो जनता को थोपना चाहिए उसमें? वो तो सवाल करने आए थे। नहीं, आपको बताता, वो तो दारू पिए भी थे तभी आए थे, तभी 9 अगस्त 2009 में। उसके बाद पब्लिक के साथ उनका झगड़ा हुआ। फिर पब्लिक का जो कहना था कि हमको महानगर पालिका नहीं चाहिए, तो तुम क्यों महानगर पालिका लेके बैठे हो? हमको नहीं चाहिए, तुम एमएलए हो ना, तो पब्लिक की सुननी चाहिए ना, खुद के फायदे क्यों सोच रहे हैं? आपको बता, इतना आक्रोश था कि वहाँ पर अलग ही माहौल बना दिया गया। माहौल ऐसा बना कि उन्होंने फिर हमारे एक महिला कार्यकर्ता के ऊपर हाथ उठाया और हमारे एक बुजुर्ग कार्यकर्ता के सर पे लगा। उसके बाद फिर पब्लिक ने उनको एकदम बुरी तरह से धोया। आपको बता दो, एमएलए और एमपी स्वतंत्र भारत की पहली घटना है कि जो पब्लिक के खिलाफ जाएगा, पब्लिक उसको छोड़ेगी नहीं। लेकिन हाथ उठाना, लड़ाई करना, मारना, पीटना, ये तो शुरुआत तो उन्होंने की थी। और उनका बैकग्राउंड भी क्या है? वो तो गुंडे ही है। उनके ऊपर 302 की कितने मैटर है आप देख सकते हैं पुलिस स्टेशन में। तो ऐसे आदमी को मारेंगे तो हमको तो अच्छा ही लगा, खुशी हुई। आप फिर अगला सवाल है ये कि आपको लगता है कि आप लोग वहाँ अनशन पर बैठे थे, फिर जब ये मालूम पड़ा तो उसके बाद ये मालूम पड़ा कि आंदोलन और तीव्र हो गया और प्रचंड हो गया, उसके बाद सिंधु कमेटी का गठन हुआ था। देखिए, वो आंदोलन के बाद आपको बताता हूँ, तीसरे दिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, कांग्रेस की सरकार थी, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से गृह राज्य मंत्री नितिन राऊत साहब आए और उन्होंने एक
अपने जो विभागीय कोकण आयुक्त के माध्यम से एक समिति स्थापन करके ये गाँवों का सब ये पूरा एरिया का वो जायजा लेने वाले थे कि क्या करेंगे। उसके बाद संधु समिति गठित हुई। संधु समिति गठित होने के बाद 35 विलेजेस को महानगर पालिका से बाहर निकालने का उन्होंने प्रस्ताव रखा। जो उसके बाद आंदोलन भी हुए। तभी आपको बताता हूँ सभी पार्टियों ने साथ में मिलकर अपना खुद का अपक्ष एमएलए भी चुन के लाया। उन्होंने भी अनशन किया। उसके बाद लॉन्ग मार्च भी हुआ और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार के तभी पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री थे। 31 मई 2011 को ये 35 गांव जो निकालने का जो प्रस्ताव रखा था संधु समिति ने, वो 35 में से 29 गांवों को उन्होंने बाहर निकाला। जब ये बाहर निकले तभी के जो तत्कालीन मेयर थे उन्होंने फिर वो हाईकोर्ट में उसके ऊपर स्टे ले लिया कि गांव बाहर निर्णय के खिलाफ उन्होंने स्टे लिया। वो बेकायदा है कि कैसा है उसके बारे में अभी कोर्ट में मैटर चल रहा है, वो कोर्ट डिक्लेयर करेगी। उसके बाद आपको बताता हूँ कि बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री ने भी ये गांव महानगर पालिका से नहीं निकालने चाहिए, इसके लिए 8 जनवरी 2016 में एफिडेविट दिया था। उसके बाद बड़ा फिर माहौल यहाँ पर ख़राब हुआ था। उसके बाद जो बाई इलेक्शन हुआ, उसके बाद जो महानगर एमपी का इलेक्शन हुआ, तो तभी के मुख्यमंत्री बाद में अभी के जो मुख्यमंत्री उन्होंने वसई में आके लोगों को आश्वासन दिया कि हम ये विलेजेस को बाहर निकालते हैं। अभी आपको बताता हूँ कि अभी 12 नवंबर को एक नोटिस जारी किया विभागीय कोकण आयुक्त ने कि आप अपने सूचना और हरकती सजेशन और ऑब्जेक्शन दे दो, लेकिन वो गलत तरीके की नोटिस थी। तो हमारे मित्र मैकेंजी डाबरे है और हम खुद जाके विभागीय आयुक्त के यहाँ ऑफिस में उपायुक्त मनोज रानडे जी को मिले और उनको हम लोगों ने उनको उनकी गलती दिखा दी। तो अभी 24 तारीख को उन्होंने ये 29 गांव जो निकाले हुए हैं उसमें ग्राम पंचायत चाहिए कि नगर परिषद चाहिए, उसके बारे में सजेशन ऑब्जेक्शन का टाइम दिया है। यानी कि हम मान के चले कि आने वाले समय में निश्चित रूप से 29 गांवों को उनका जो जंग है वो जीत जाएंगे। और यस 100% जीत जाएंगे। अच्छा, ऑलरेडी हम लोग जीते हुए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने ये महानगर पालिका के जो 29 गांव थे वो ऑलरेडी बाहर निकाले हैं। लेकिन इसमें सवाल ये है कि लगातार आप लोग जो आरोप लगाते हैं कि इसमें बहुजन विकास आघाड़ी स्वयं अपना लाभ चाहती है या हितेंद्र ठाकुर की पार्टी स्वयं अपना लाभ चाहती है कंस्ट्रक्शन आदि को लेकर, लेकिन इस पर उन्होंने बीते दिनों प्रवीण शेट्टी जो पूर्व मेयर हैं उन्होंने एक पत्र जारी करते हुए साफ तौर पर लिखा था कि महानगर पालिका का चुनाव आएगा, कौन जीतेगा ये मालूम पड़ जाएगा, और उसके अलावा ये निर्णय सरकार का है, इसमें बहुजन विकास आघाड़ी का कोई रोल नहीं है। देखिए, हम लोग वो 29 गांव में रहते हैं, हमको हमारे गांव महानगर पालिका से बाहर चाहिए, क्योंकि महानगर पालिका में या फिर वसई विरार में ये बहुजन विकास आघाड़ी से 30 साल से सत्ता है। आपको मैंने अभी बताया कि इन्होंने क्या विकास किया है वो दिख भी रहा है तो कि यहाँ पर सड़कें नहीं, यहाँ पर पानी नहीं, यहाँ पर स्कूल नहीं, यहाँ पर अस्पताल नहीं, यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग इसके लिए बोलते हैं अगर आपको महानगर पालिका के माध्यम से विकास दिख ही रहा है तो पूरे देश को एक महानगर पालिका बना दो ना, पूरा देश का विकास हो जाएगा। और क्या चाहिए। कई गांव के लोगों के अलग अलग प्रतिक्रिया वाला वीडियो भी जारी उन्होंने किया, उसमें कई लोगों ने, कई महिलाओं ने या कई पुरुषों ने अपनी अपनी बात रखते हुए कहा कि महानगर पालिका है तो हमें सारी सुविधाएं मिल रही हैं। देखिए, एक बात बताता हूँ आपको, सुविधा क्या, मैंने अभी यही बताया, डंपिंग ग्राउंड नहीं, अस्पताल नहीं, यहाँ पर प्ले ग्राउंड नहीं, यहाँ पर स्कूल नहीं, और क्या पीने का पानी नहीं, और क्या सुविधा चाहिए। 29 गाँव को विकास मिला कुछ, अरे 29 गांव का छोड़ो, पूरे महानगर पालिका में विकास नहीं हुआ है। 5 साल से वसई डूब रही है, इसका प्लानिंग नहीं कर पा रहे, तो ये क्या विकास करेंगे। और आपको एक बात बताता हूँ, आपको बताता हूँ कि महानगर पालिका या वसई विरार में टोटल जो गवर्नमेंट के रिजर्वेशन प्लॉट है उसमें ये लोगों के बिल्डर ने अनाधिकृत बिल्डिंग और बना दी है, तो वहाँ के जो आरक्षित जो जगह है वो खत्म हो गए हैं। हमारे गांव हरे भरे हैं, यहाँ पर जगह है, वो उनको दिख रही है कि शहर के निकाले हुए आरक्षित जगह यहाँ पर आरक्षण डाल देंगे, और जो शहर जो बर्बाद किया है वैसा गाँव भी बर्बाद करेंगे हमारे। इससे बचाना चाहते हैं, इससे बचाना चाहते हैं हमारे गाँव। सवाल, आखिरी सवाल है मेरा आपके, क्या आपको लगता है कि इस गांव की जीत से, यानी गांव महानगर पालिका से निकल जाते हैं तो उससे बहुजन विकास आघाड़ी का आने वाली महानगर पालिका के चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है या फायदा हो सकता है? देखिए, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि हम जीतेंगे और जीतकर आपको बता देंगे कि जनता किसके साथ में है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, पिछले 12 साल से ये मैटर चल रहा है। 12 साल में 2 ऐसे गठ हो गए हैं। अगर गांव महानगर पालिका में रहते हैं तो हितेंद्र ठाकुर जीतता है, और गांव महानगर पालिका से बाहर रहते तो हम गांव वाले जीतते हैं।
तो हमारी जीत तो ऑलरेडी तय हो गई है। आप निर्णय पर कह रहे हैं। हाँ। जो सरकारी निर्णय आएगा, जो प्रशासनिक निर्णय आएगा, उस पर आप नहीं सरकार, देखिए चुनाव को देखता हूँ, सरकार ने ऑलरेडी निर्णय दिया है, गांव बाहर निकाले हैं, अभी ये पेंडिंग मैटर कोर्ट में है, अभी हम लोग कोर्ट के निकाल जो है उसकी राह देख रहे हैं। ठीक है, वो आप जीत जाएंगे या हार जाएंगे विषय अलग है, लेकिन इससे महानगर पालिका में वो अगर जीतते हैं तो वो तो जीत, उनका जनता का प्रेम तो उनको फिर से मिला ना। देखिए, मैं विषय पर आ रहा हूँ, जनता का प्रेम, उन्होंने साफ तौर पे उस पत्र में लिखा, प्रमोद शेट्टी ने कहा जनता किसे वोट देगी, जनता का प्रेम किसे मिलेगा, ये आने वाले टाइम में मालूम पड़ जाएगा। सरकार का निर्णय है, इसमें उनका स्वयं बहुजन विकास आघाड़ी का कोई भी लाभ नहीं है, या उनका ऐसा कोई इच्छा नहीं गांव वहाँ रहे या निकले। ये देखिए, गांव के बारे में प्रवीण शेट्टी ने बोलना एकदम गलत है, क्योंकि वो अपने गांव से यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आए हैं। बराबर, अपने गांव में जाके महानगर पालिका करो, हमारे गांव कहाँ पर रहने चलिए हम डिसाइड करेंगे। बराबर, प्रवीण शेट्टी को ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, फिर और क्या, वो यहाँ पर क्यों आए हैं? पैसा कमाने के लिए आए। उनको पूछो उनका गांव कौन सा है, वो वैसे ही बोलते हैं कि वो जहाँ से आए वो बोलते हैं। आप जरा पूछिए उनसे उनका गांव कौन सा है, फिर अपने गांव में महानगर पालिका और लेके जाओ और विकास करो ना। पर विकास के लिए या जीत के लिए किसी को आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए, हम लोग एक आपको बात बताता हूँ, इलेक्शन और इलेक्शन की जीत हार वो अलग बात है, और हमारा माहौल, हमारे गांव, वो हमारी आत्मीयता है, उसके बारे में हम लोग गांव के साथ है। ठीक है, धन्यवाद। ये सारी बातें सुनने के बाद में आप एक बात तो समझ चुके होंगे कि इन गाँव के लोगों को अपना हक और अधिकार, ये जंग उन्हें महानगर पालिका में शामिल जो किया गया है वहाँ से हटा दिया जाए, वो जंग जीत जाएंगे। उनकी मांग भी जायज़ है, वो चाहते हैं ये हरा भरा जो माहौल है, जो पर्यावरण, जो पूर्वजों से लेकर अब तक जिस पर्यावरण को उन्होंने सजो कर रखा है, वो पर्यावरण कायम रहे, उसका अस्तित्व कायम रहे, जिस कारण वसई की सौंदर्यता, इसकी शोभा जानी जाती है, वो कायम रहे। गांव की मांग ये कहाँ से गलत है? और कहीं ना कहीं लगातार सत्ताधारी पक्ष जो चुप है इस पर, कई लोग इस पर तो अपने शांतिपूर्ण तरीके से, अपने अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। उन लोगों को खुलकर इन गाँव के लोगों का साथ देना चाहिए, ताकि गांव के लोगों को उनका हक, उनका अधिकार मिल सके, और गांव हरा भरा रहना चाहता है तो वहीं से रहे। आज के लिए इतना ही। देखना ये होगा कि निर्णय क्या आता है। हालांकि सरकार और प्रशासन दिख रहा है कि वो 29 गांव ही नहीं बल्कि ग्रामवासियों के 1000 लोगों के साथ में है। अब देखना ये होगा कि निर्णय क्या आता है। आज के लिए इतना, धन्यवाद।